हेलो वेलकम बैक गाइस। अभी टाइम हो गया हमारी सिटिंग का। आज की शेड्यूल में आज हम पॉलिटी का सेक्शन, पॉलिटी सेक्शन के बाद में हम ज्योग्राफी करेंगे। ज्योग्राफी के बाद में हम करेंगे एनवायरनमेंट। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमने अपने पॉलिटी का सेक्शन ओपन किया। पॉलिटी में जो हमने आज पढ़ना था वो सब कुछ रिवाइज किया। उसके बाद में जितने भी हमारे 2-3 चैप्टर थे पॉलिटी के, मतलब 4 चैप्टर रिवाइज करने थे आज पॉलिटी के अंदर। जैसे ही हमने पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत में अपने जो टॉपिक थे वो कंप्लीट किए, उसके बाद में हमने उसके रेफरेंस बुक से जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं पहले के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड और जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, हमने उससे रिलेटेड सारे रिवाइज़ किए। तो इससे क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन साथ के साथ में रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपका वो चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ हो जाता है। तो ऐसे ही और अब टाइम हो गया हमारे लंच करने का। लंच करके हम जल्दी से अपने स्टार्ट करेंगे, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैं लंच कर रहा हूँ। लंच करने के बाद में मेरा सेकंड स्लॉट अभी टाइम यहाँ से हो चुका है स्टार्ट हो हमारे चुका है। सेकंड स्लॉट का। सेकंड स्लॉट में आज हम करेंगे इंडिया का इंडियन ज्योग्राफी। आप देख सकते हैं यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आज ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी के फर्स्ट 3 चैप्टर रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी बुक गूगल की अपनी माजिद हुसैन निकालिए। हिंदी में पढ़ रहा हूँ मैं आज। तो पहले हम टिक कर लेंगे हम आज इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। तो अपनी इंडियन ज्योग्राफी हम ओपन करेंगे। ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी है। ये सिलेबस है यूपीएससी का, और यूपीएससी का सिलेबस सब आपके टेबल पर होना ही चाहिए। तो जैसे हम इसमें फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, सोइल्स ऑफ इंडिया। आज हम इसमें फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम और क्लाइमेट पढ़ेंगे, या 2 चैप्टर पढ़ेंगे, फिजियोग्राफी इंडिया और ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिजियोग्राफी का अपना पहला चैप्टर निकाल लेते हैं। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, और इसमें सेकंड चैप्टर है हमारे सेशन इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, बहुत वास्ट एरिया है। ज्योग्राफी के यूपीएससी प्रीलिम्स में 10 से 12 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ज्योग्राफी में। वो चाहे आपके करंट से रिलेटेड पूछ लें, या फिर किसी भी पॉइंट को पूछ सकते हैं कि भाई ये पॉइंट कहाँ पर है, तो वो ज्योग्राफी के अंदर ही आता है। एक आपको ज्योग्राफी के साथ साथ आपको एटलस होनी भी ज़रूरी है। ये मैंने पहले पढ़ रखी है, तो आप देख सकते हैं इसमें मार्किंग हो रखी है। तो मैं मोटे मोटा वही पढ़ूँगा जो मैंने मार्किंग कर रखी है। इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं। ये मैंने 1-2 बार पढ़ रखी है पहले भी, तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा ब्रीफली नहीं पढ़ूँगा, लेकिन हाँ ब्रीफली पढ़नी पड़ती है, क्योंकि पता नहीं है हमने एक बार में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या पता हमसे कुछ छूट गया हो। तो इसलिए जब भी पढ़ें तो बड़े ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी बहुत अच्छा सेक्शन है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, और अच्छा अपनी वेटेज रखता है। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं।
यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपना ज्योग्राफी सेक्शन। ज्योग्राफी सेक्शन में 4 मेन पॉइंट होते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। पहला होता है हमारा एलिवेटेड पेनिनसुलर ऑफ रीजन, दूसरा माइटी हिमालयंस, फोल्डेड माउंटेन रेंज, इंडो गंगेटिक, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स आइलैंड्स। इन सबको रिवाइज करने के बाद में मैप्स भी करने होते हैं। मैप्स के साथ साथ हमको क्या होता है, अच्छे से उन पॉइंट्स के बारे में क्लियर हो जाता है। यहाँ पर हमको ना कंप्लीट तरीके से पढ़ना होता है। यहाँ ज्योग्राफी बहुत अच्छा सेक्शन है और उसको बड़े अच्छे ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ से हमारा ज्योग्राफी का जो सेक्शन था वो कंप्लीट होने को आया है। और इसमें हम बेसिकली हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिए, जैसे वोल्केनोज वगैरह हो गए, सारी चीज़ें जो भी इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स थे, कोस्टल प्लेन्स थे, एलिवेटेड पेनिनसुलर रीजन्स थे, गुंडावना सिस्टम्स, डेक्कन ट्रैप सिस्टम्स, कुड़प्पा सिस्टम, विंध्याना सिस्टम्स, धारवाड़ सिस्टम्स एंड आर्चिन्स ग्रुप्स। इसके बाद में हमारा साउथ एंड साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स हो गए, बुंदेलखंड बडान प्लेटू हो गए, एंड दक्षिण साउथ डेक्कन प्लेटू, महानदी बेसिन्स एंड छोटा नागपुर प्लेटू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स। इसके अंदर अंदर कौन कौन से हमारे घाट्स हैं, कौन से पॉइंट हैं जो हमें देखने चाहिए, अच्छे से करने चाहिए। हिमालयस के बारे में, कि हिमालयस, ओरिजिन ऑफ हिमालयाज कहाँ पे है। उसके बाद में हमें क्या करना है, साथ के साथ ना हमको एटलस अपने साथ में रखनी है। और मैप्स का ना बहुत अच्छा अहम रोल निभाते हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको मैप्स अच्छे से आते हैं ना तो आप बहुत अच्छे से जीएस मेंस में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और अब तो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट मैप्स से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई आप ये बताइए कि ये पॉइंट लास्ट 2-3 साल से कोई भी पॉइंट पूछ, कोई भी पासेस हुए, ये पासेस तो हमारा ये भी ज्योग्राफी का सेक्शन खत्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं। कैसे गाँव में यूपीएससी स्टूडेंट्स होते हैं, कैसे क्या संघर्ष करना पड़ता है, और शहरों में कि क्या खत्म होता है शोर शराबा गाँव में गली मोहल्ले में बच्चे अंग्रेजी रहते हैं, 5 मछली मारते हैं। तो उसके बीच में भी रिलैक्स रखना, 7-8 घंटे की सीटिंग करना। गाइस प्लीज़ वीडियो को देखा करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थोड़ा सा हमें गलतियाँ हुआ करें तो उन्हें बताइए कि आपसे ये गलती हुई है और सब सही। लेकिन मेरी रात को भी 3 घंटे की शिफ्ट होती है। थैंक यू फॉर